दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उत्तर से दक्षिण तक जितने भी राज्य हैं, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उसमें इकलौता एक ऐसा राज्य था यूपी, जहां पर अगले 3 महीनों के बाद चुनाव है। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था। और दिल्ली क्यों बुलाया गया था? वो बुलाया गया था राजनीतिक प्रस्ताव यानी कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पेश करने के लिए। तो इसके क्या मतलब है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्या योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद तीसरे ऐसे नेता इस समय है बीजेपी में जो कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी को टेक ओवर करेंगे? बाकी मुख्यमंत्री जब राज्यों में हैं तो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ को बुला करके उनसे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पेश कराना किस बात का संकेत देता है? और क्या इस बात का संकेत देता है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी की है, जिसमें कई पद इस समय खाली हैं, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार के अलग होने के बाद वहाँ पर जो पोस्ट खाली है उसमें योगी आदित्यनाथ की एंट्री होगी उस सबसे हाई प्रोफाइल डिसीजन मेकिंग बॉडी में। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद की और किस तरह से बीजेपी हाईकमान या फिर कहें कि संघ योगी आदित्यनाथ को पुश कर रहा है। याद कीजिए लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी के समय जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे बीजेपी के, उस समय बीजेपी संसदीय बोर्ड में एक अपॉइंटमेंट हुई थी जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था। वो बवाल था किस तरह से नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई थी पार्लियामेंट्री बोर्ड में और उसके बाद फिर उन्हें हटा दिया गया था। फिर शिवराज सिंह चौहान की एंट्री हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड में और तब से इकलौते मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस समय सदस्य हैं। बाकी मुख्यमंत्रियों में से कोई भी मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य नहीं है। और उस जमाने में इस बात की दुहाई दी जाती थी कि गवर्नेंस का जो मॉडल है वो शिवराज मॉडल, वो काफ़ी पॉपुलर मॉडल है और गवर्नेंस अगर किया जाना चाहिए तो शिवराज सिंह चौहान की तरह किया जाना चाहिए। लेकिन पोस्ट 2014 अब जो दुहाई दी जाती है, अब जो उदाहरण दिया जाता है वो योगी आदित्यनाथ का दिया जाता है और बीजेपी का हर मुख्यमंत्री एक तरह से योगी आदित्यनाथ को रेप्लिकेट या उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। चाहे किसी भी कानून की बात करें, कन्वर्जन के ऊपर कानून हो, गौहत्या को लेकर कानून हो, हर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनना चाहता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हाईकमान ने, अगर आप 2017 को याद करें कि जब यूपी में मुख्यमंत्री का चुनाव होना था तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मनोज सिन्हा का नाम फाइनल कर चुके थे। लेकिन अंतिम मोमेंट में, लास्ट मोमेंट में मनोज सिन्हा यहाँ तक कि यहाँ से गाड़ी से निकल चुके थे लखनऊ कूच करने के लिए। पहले उन्होंने बनारस में जाकर दर्शन किए और बनारस से वो लखनऊ की तरफ कूच कर रहे थे। मुख्यमंत्री के पद पे शपथ लेने के लिए विधायक दल की बैठक होनी थी। लेकिन इसी बीच में योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से दिल्ली बुला लिया गया और कहानी पूरी पलट गई और बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद पे बिठा दिया। अब अगर उस घटना को आज की तारीख से जोड़ें कि किस तरह से पिछले हफ्ते जब अमित शाह यूपी गए थे तो उन्होंने एक बड़ी ही सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो योगी को आपको जिताना होगा। अब इस बयान के कई सारे मतलब निकाले गए। बयान का पहला मतलब ये निकाला गया कि योगी तो इनसिग्निफिकेंट हैं, असली मुद्दा तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और नरेंद्र मोदी तभी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में जब यूपी में योगी जीतेंगे, क्योंकि उनके पास 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से अगर बीजेपी 60-65 सीटें नहीं लाती है तो मोदी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उस बयान को इस तरह से देखा गया कि योगी सिग्निफिकेंट हैं चूंकि प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री 2024 में बनाना है। लेकिन बीजेपी हाईकमान ये भी जानती है कि अगर योगी और यूपी में योगी और बीजेपी नहीं जीती तो प्रधानमंत्री यानी कि 2024 की जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं अटक जाएगी। और इसलिए योगी का जो असर्शन है, योगी का जो रोल है, उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है। उसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला करके नेशनल एग्जीक्यूटिव में पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पेश कराया गया। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पेश करते हैं, राजनाथ सिंह जब केंद्रीय मंत्री थे, बीजेपी के पुराने अध्यक्ष रह चुके हैं, 2016,
2017 में उन्होंने पेश किया था। शिवराज सिंह चौहान एक बार नितिन गडकरी जब पार्टी प्रेसिडेंट थे तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पेश किया था। जनरली जो है वो मुख्यमंत्री पेश नहीं करते, बीजेपी का जो संगठन है उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य या कैबिनेट मिनिस्टर या फिर महासचिव उस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन को पेश करता है। एक जमाने में अरुण जेटली पेश किया करते थे, प्रमोद महाजन पेश किया करते थे, लेकिन योगी से पेश कराने के पीछे उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाना, न केवल वैसे समय में जब यूपी में एंटी इनकम्बेंसी, कोरोना के कारण एंटी इनकम्बेंसी के आरोप लगते रहे हैं और उसमें कई सारे कहानियां हैं कि हो सकता है कि योगी का जो ग्राफ है, योगी का जो नंबर्स है वो कम हो जाए, तो उसको कैसे एम्पलीफाई किया जाए, इसके लिए योगी का कद बढ़ाया गया। और वैसे भी अगर आप देखें कि जो आरएसएस का जो एक लीडरशिप है उसको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद जो अगर कोई विकल्प हो सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक पोलराइजिंग फिगर हैं। न केवल वो हिंदुत्व के चेहरे हैं बल्कि वो सीधे मठ से आते हैं, इसलिए सारी वो खूबियां हैं जो हिंदू वोट बैंक को एकजुट कर सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह। उसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह किनारे हो जाते हैं, तो यानी कि मोदी के बाद सीधा योगी। तो इसलिए योगी के कद को बढ़ाने की कोशिश के तौर पे उन्हें बुला करके उनसे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पेश कराया गया। तो ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट बात है, लेकिन उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात एक और है। इससे बीजेपी की फ्यूचर पॉलिटिक्स की तरफ एक और इशारा मिलता है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो रिकंस्टिट्यूट होनी है। जेपी नड्डा ने पार्लियामेंट्री बोर्ड को रिकंस्टिट्यूट नहीं किया है, उसमें कई सदस्य अपॉइंट होने हैं, जिसमें कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के निधन के बाद, अनंत कुमार के निधन के बाद और वेंकैया नायडू के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद ऐसे काफ़ी 4 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। तो वहाँ पर क्या इस समय जो शिवराज सिंह चौहान सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही टिकटों को डिसाइड करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही मुख्यमंत्रियों का चुनाव करता है, वहाँ पर क्या योगी की अपॉइंटमेंट होगी, योगी का इंडक्शन होगा? क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है कि एक पार्लियामेंट्री बोर्ड में आप 2 मुख्यमंत्री को कैसे रखेंगे और फिर बाकी मुख्यमंत्रियों को कैसे छोड़ेंगे? तो क्या शिवराज सिंह चौहान वहाँ से जाएंगे और योगी की एंट्री होगी? अगर योगी की एंट्री होती है तो निश्चित रूप से आप बीजेपी की राजनीति का भविष्य देख सकते हैं कि मोदी के बाद योगी का नंबर आएगा, उस तरह से रीड कर सकते हैं। तो इसलिए यूपी का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके योगी के लिए ही नहीं बल्कि मोदी के लिए। योगी के लिए इस तरह से क्योंकि योगी का जो पूरा पॉलिटिकल करियर है, अगर उन्हें मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद की तरफ छलांग मारना है 2029 के बाद, तो उसके लिए उन्हें यूपी जीतना जरूरी है। मोदी के लिए इसलिए जरूरी है कि बिना योगी के वो प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बन सकते, इसलिए अमित शाह उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और अमित शाह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जो ब्रांड वैल्यू है उसको भी स्टेज पे लगा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर योगी की एंटी इनकम्बेंसी के कारण सीटें कमेंगी तो इसलिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू को इस्तेमाल किया जाए यूपी में। तो ये सारी एक तरह से बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि वैसे तो कार्य समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, जेपी नड्डा का भाषण, ये सब एक रिचुअल की तरह हुआ, लेकिन योगी का आना एक काफ़ी सिग्निफिकेंट घटना के रूप में देखा जाएगा। शंकर रनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।